कैसे हैं मेरे लवली दोस्तों। आज का वीडियो लेकर आया हूँ कक्षा 6 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट है साइंस, विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। चैप्टर नंबर 3 के पूरे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में दिए गए हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठगत प्रश्न हैं। जो प्रश्न पाठ के अंदर हैं वो प्रश्न हैं। तो ये पहला प्रश्न है पृष्ठ संख्या 19 पर। प्रश्न है, क्या योद्धा द्वारा पहने जाने वाली वस्तुएं भी किसी प्रकार के तंतुओं से बनी होती हैं? उत्तर है नहीं, योद्धा द्वारा पहने जाने वाली वस्तुएं किसी प्रकार के तंतुओं से नहीं बल्कि लोहे के तारों से बनी होती हैं। पाठ के अंदर प्रश्न है पृष्ठ संख्या 22 पर। प्रश्न संख्या 1, क्या आपने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं का सामान्यतः किन कार्यों में उपयोग होता है? उत्तर, हाँ, हमने नारियल के बाहरी खोल के तंतुओं से बने वस्त्रों को देखा है। इन तंतुओं का उपयोग सामान्यतः बोरे, रस्से, वस्त्र, बस्ते आदि बनाने में किया जाता है। अब हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, यानी पाठ के अंत में जो प्रश्न हैं वो प्रश्न और उत्तर हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तंतुओं को प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट में वर्गीकृत कीजिए। ये तंतुओं के नाम हैं नायलॉन, ऊन, रुई, रेशम, पॉलिएस्टर, पटसन। और इनको प्राकृतिक तंतु और संश्लिष्ट तंतुओं में वर्गीकृत बांट दिया गया है। तो प्राकृतिक तंतु हैं ऊन, रुई, रेशम और पटसन। संश्लिष्ट तंतु हैं नायलॉन और पॉलिएस्टर। संश्लिष्ट तंतु वे हैं जो मानव द्वारा निर्मित हैं। प्राकृतिक तंतु वे हैं जो प्रकृति द्वारा दिए गए हैं, प्रकृति से मिलते हैं, वो प्राकृतिक तंतु। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं का उल्लेख कीजिए। पहला, तंतुओं से धागा बनता है। ये कथन बिल्कुल सही है, इसलिए सत्य लिख दिया है। ख, कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। ये कथन गलत है, इसलिए असत्य लिख दिया है। घ, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ये कथन असत्य है। घ, रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। ये कथन सही है, इसलिए लिख दिया है सत्य। अण, तागों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। ये कथन सत्य है। च, रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होता है। ये कथन असत्य है, इसलिए असत्य लिखा गया है। 6, पॉलिएस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। ये कथन गलत है, इसलिए असत्य लिखा है। प्रश्न संख्या 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 रिक्त स्थान हैं। रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ख है, रिक्त स्थान और रिक्त स्थान जांतव तंतु हैं। यहाँ इनके उत्तर हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई है। क में, रुई और जूट यानी कि पटसन से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। ख, ऊन और रेशम जांतव तंतु हैं। प्रश्न संख्या 4, रुई तथा जूट यानी कि पटसन पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? उत्तर, रुई पादप के फल से तथा जूट पटसन पादप के तने से प्राप्त होते हैं। प्रश्न संख्या 5, नारियल तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। उत्तर, नारियल तंतु से बनने वाली वस्तुएं निम्न प्रकार हैं। पहली रस्सी, दूसरी बस्ते। प्रश्न संख्या 6, अंतिम प्रश्न है, तंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं या कताई कहलाती है। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर यानी तंतुओं को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से तंतु या रेशे पास पास आ जाते हैं और इस तरह से तागा बन जाता है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त हुआ। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं किस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं।